कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधा चेतमखिलम चैत्यालयं स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नामेयादिजिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो वरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाद षष्ठिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका सृजनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाधिसुरादि कन्यका चाक्षदा दिक्पाला दश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा श्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति नगराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। जल का कलश हाथ में ले लें। अब से प्रारंभ हो रहा है। राजधानी दिल्ली में पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है एवं सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज भी संघ सहित विराजमान है। दोनों संघों के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है जो कि अब प्रारंभ हो रही है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्ग अनुर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वभामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिजक्कण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई क्या चढ़ाया विजय जी इक्षुरस। ओम ह्रीं इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
घृताभिषेक। अत्यंत पुष्कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मांग प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी, अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोक मंगलमयी नित सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाई करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिया उषा नमोरते भगवले मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारार्तिकं तो विभोरोतार्यामि मंगलारती औदणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसुदीप सुदुपफलार्गिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधांब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय सब श्याम राम रघुनाथ ओम राम दीन नूम नवम राशि जन्मा आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य प्रज्ञा श्रमणीयार क्या से चंदनामती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थ संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिंदाज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूरी भसनापुर श्रीमती आरती पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देव ब्रह्मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन जैन धनपुर बंदी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगठन से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवार से
अयोध्या में रत्न प्रतिमा के 2 पुण्याजक परिवार। नंबर 1 श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी श्री विमलचंद स्वर्गीय श्री विमलचंद जी जैन, न्यू फ्रंट्स कॉलोनी दिल्ली निवासी परिवार से। द्वितीय परिवार श्री समर्थ जैन, सुपुत्र श्रीमती नीलम जैन, श्री परितोष जैन, सिधौली सीतापुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। आज एक दिवसीय सांधारा के पुण्याजक परिवार श्रीमती रमला राजेन गांधी, स्वप्निल गांधी, नासिक महाराष्ट्र परिवार से। श्री ऋषभ जैन, सीए मनोज कुमार जैन के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित बल्लाजनगर उड़ीसा निवासी परिवार से। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से। जम्बूरी वसनापुर में विशाल मंदिर निर्माण के एक पुण्याजक परिवार श्री पंडित अशोक कैलासन हीराचंद उपाध्याय, श्री सुप्रभा श्री अक्षो अनुराधा महेश उपाध्याय, श्री विनया बाहुबली उपाध्याय, आदित्य समेत भक्ति जानवी उपाध्याय, करमाला जिला सोलापुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से। लगातार 1 माह के शांतिधारा के पुण्याजक परिवार श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री चक्रेश कुमार जैन, श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्यलाबाद पांडुनगर दिल्ली परिवार से। श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी अभिषेक, सोनम अंकित, संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल, श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्री श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास सलोनी, राकेश, रुचिका, हार्दिक खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से। श्रीमती शशि महेश गंगवाल, श्री योग गंगवाल अजमेर राजस्थान, सौ सुमन बाई, श्रीपाल चंद जी, सौ ममता महावीर, सौ रेखा, योगेश, महिमा, सिद्धार्थ, समृद्धि, अविका बड़जाते परिवार वापी औरंगाबाद, श्री श्याम सुंदर, शशि प्रभा, राजेश, संजय जैन धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत कटक मुंबई, श्री सुमेर मल्ल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता सपरिवार से। श्री सुरेश चंद्र, शकुंतला, जितेंद्र कुमार, संयम, सपना लोहारिया, सौ साक्षी, आलोक बचखंडवा सपरिवार से। श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय, शिल्पा, अक्षय, कनिष्का जैन, निर्णय ब्याज नई दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन, खार मुंबई, श्री शांतिलाल सरस्वती देवी जैन, लोलंदिया भिंडर, गुरुभक्त परिवार जयेश जोशी मुंबई, मुनिश्री तीन सागर महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, आगस्ट जैन, उदयपुर राजस्थान, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन, रामगढ़ मंडी, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश जैन, चिराग जैन, दीपान जैन, कोटा राजस्थान परिवार से। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार, श्रीमती इंदु, पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश, श्री माणिकचंद, बिरजी देवी जैन, सुनील राजेश, नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान, श्री सतीश जैन, स्वास्थ्यलाबाद सदना, मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से। श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल, हंसिका हृदय जैन, प्रीति हस, कीर्ति, राहुल पहाड़िया, लुनियावास वाले, शिलांग मेघालय सपरिवार से। प्रतिदिन शांतिधारा के पुण्याजक प्रवासी दानमल, अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन, सराफ, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, अशोक निशा विनायका, आशीष का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन, नासिक महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन, बजमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस अस्मी आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, राम शरणिया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी पाव, श्री कमलेश, दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना, माही पुण्या, चार बीवी परिवार मुंबई सपरिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणील कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार सपरिवार से। श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि, प्रणति से परिचित नाम का सौरभ सरदार सेठी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था अर्ची जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद,
श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवारस्य। श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, अविरल सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी जी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कामलेक्स हावड़ा निवासी परिवारस्य। श्रीमती राधा जैन, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति जैन, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवारस्य। श्री विजय कुमार जैन, रश्मि जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवारस्य। श्री विनोद कुमार जैन, श्री राकेश जैन, जैन सभा जैन दिल्ली पदार के सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम सर्व चिंचिंदी गजभयम सर्व चिंचिंदी सिंहभयम सर्व चिंचिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कृष्कामलादि भयम चिंचिंदी सर्व निंदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूतिदार वेंटरडाक साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व सत्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व शोक बिंबिंदी भयम सर्व चिंचिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आतुरोध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अयसाह चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर गह भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुखम चिंचिंदी प्रभाव मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा सन्मति वीराज बदमा नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र 20 संवत 2547 समय मासोत्तम मासे आश्विन मासे कर्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्या सरासोगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति शुभिक्षा कुरु कुरु मना समाधि कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन कुलेन कुलेकर लिघात्मनम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्माया मत्स्यकचोबरी शानदाराम ग्रंथ चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समस्त प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ तुले कर नाचत दान मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि भौतिक में टोयाते मैं पूजूं प्रपाए ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में
एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी या तेधारी सरनारी श्री शांतिनेशम नुत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर्चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान, जिनका विशाल मंदिर बन रहा है हसनापुर में, उनके चरणारविंद में जलार्घ्य निर्वामीति स्वाहा। नीलगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए, निवास मुख्य बुलिए निकदा। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिन्हें अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मदार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधी सन्मत दायको। ओम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में कल्प वृक्ष भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रह साधमाम देव। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजय सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस महाराज जी, नमोस नमोस। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरवाणी प्रमुख हारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदन। आज है आश्विन कृष्णा अमावस्या। आचार्य श्री वीर सागर महाराज की आज क्या है? आज आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पुण्यतिथि है। 1957 में इनका समाधि मरण खानिया जी में हुआ था। दोपहर में श्रद्धांजलि सभा होगी, तो अब आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पूजा होगी। सभी लोग ध्यान रखें। 20 अक्टूबर का और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। 20 अक्टूबर त्रिदिवसीय कार्यक्रम। 18 तारीख को दिगंबर जैन महिला संगठन, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन। 19 तारीख को दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र सराफ लखनऊ का अभिनंदन समारोह मध्याह्न में 2 बजे से 5 बजे तक। और 20 तारीख को शरद पूर्णिमा है, प्रातःकाल संतों का मिलन और वात्सल्य सम्मेलन संतों का, भगवान भरत का महामस्तकाभिषेक। दोपहर में विज्ञानलीला सभा कार्यक्रम होंगे, जिन्हें पूजगणी ज्ञानमती माता जी के चरण प्रक्षाल की भावना हो 88,000 रुपये की राशि देकर के सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 8800 रुपये अथवा 5100 रुपये में श्वास भेंट करने का सौभाग्य ले सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद आचार्य वीर सागर महाराज की पूजन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, अनेक विद्वानों से और ग्रंथों से निर्णय करके ये जब नवरात्रि के दिनों में ये व्रतों के दिनों में एक तिथि घटती है तो नियम से एक दिन पहले से व्रत किए जाते हैं। उसमें ध्यान रखें, जैन परंपरा के अनुसार न तो ये पितर पक्ष है, न श्राद्ध पक्ष है अमावस्या, और न अशुभ है। अमावस्या को भगवान की केवल ज्ञान भी हुए, निर्वाण भी हुए हैं, कल्याणक आदि सब हुए हैं, और अमावस्या को उत्तम मंगलीय कार्य भगवंतों के कल्याणक दिवस आदि किए जाते हैं, वो अति मंगल स्वरूप होते हैं। इसलिए आज से ही ध्यान रखें। अनेक विद्वानों के और परामर्श और सबके चर्चा अनुसार ये निर्णय है कि आज से ही व्रत शुरू हो गए हैं सब। देखिए, एक तो नवरात्रि व्रत, दूसरा नवदेवता व्रत, रूपार्थ वल्लरी जिसका नाम है,
और तीसरा जो है पूरे 16 दिन का शारदा पक्ष व्रत। ये 3 शुरू हो रहे हैं, उनके मंत्र मैं बुलवाऊंगी, आप बोलेंगे। पहले तो नवरात्रि का ये विधान है कि कथा में जो आया है 363 जो कथा संग्रह है मराठी का, मराठी व्रत कथा संग्रह, उसके आधार से मैंने लिया है। उसमें आया है कि नवरात्रि व्रत कि भरत चक्रवर्ती ने बराबर इस शरद ऋतु में 9 दिन तक भगवान ऋषभदेव की आराधना अखंड की थी, 24 घंटे, यानी रात्रि दिन जाग करके। कोई भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष और उस समय के महापुरुष कोई रात्रि में जागरण में 9 दिन बराबर जागते रहें, 24 घंटे अनुष्ठान करें, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बराबर उन्होंने 9 दिन तक, नवरात्रि तक बराबर अनुष्ठान किया। अनंतर जो आश्विन शुक्ला दशमी को दिग्विजय के लिए चक्ररथ को आगे करके प्रस्थान किया, दिग्विजय के लिए विहार किया, तो उसी से वो विजयादशमी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। ऐसा इस मराठी व्रत कथा संग्रह में है। उसी के अनुसार आज से व्रत शुरू हुआ है, नवरात्रि व्रत। इसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं। आदिनाथ तीर्थंकराय, आदिनाथ तीर्थंकराय, गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ये तो हुआ नवरात्रि व्रत का मंत्र, जो बराबर 9 दिन चलेगा। और ऋषभदेव की आराधना भी होगी, यहाँ भी होगी, भगवान ऋषभदेव का विधान भी होगा, और भी विधान यहाँ इंद्रध्वज विधान भी कल से शुरू होंगे, और बाद में शिव चक्र विधान भी होंगे। अनेकों अनुष्ठान यहाँ भी चलते रहेंगे। नव देवता व्रत, जिसका नाम है रूपार्थ वल्लरी व्रत, मराठी व्रत कथा संग्रह में 9 देवताओं की आराधना इसमें है, इसलिए 9 देवता व्रत के नाम से प्रसिद्धि है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं। अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु, जिनधनु जिनागम जिनचैत चैतालेभ्यो नमः। जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः। पुनश्च, ये तो समुच्चय मंत्र हुआ। आज का विशेष मंत्र, ओम ह्रीं अरहं अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहं अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। अब आप चलेंगे जो शारदा पक्ष का 16 दिन का व्रत है, तो इसमें जो है आप व्रत में आज के दिन, पंचमी के दिन और दशमी और अष्टमी चतुर्दशी आदि 1-2 व्रत कर सकते हैं। बाकी शेष दिनों में एक बार भोजन, शुद्ध भोजन, एक बार फलाहार आदि लेकर भी करें, परंतु रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रखना होगा। और मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना है, लक्ष्मी देवी की आराधना है, जो केवल ज्ञान लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी देवी हैं, उनकी आराधना है। और शासन देव देवी, चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि देवियों की भी आराधना विशेष रूप में है। इसमें भी आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वद्वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ये मंत्र हुए। इसमें से सरस्वती का मंत्र कोई एक जपें, चाहे स्वासांग वाणी का, चाहे दूसरा, और महालक्ष्मी का मंत्र जपें। और चक्रेश्वरी, शासन देव देवी आदि, इनकी आराधना का विधान भी ग्रंथों में उपलब्ध है, उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ऋषभदेव की आराधना इन दिनों विशेष रूप से प्रमुख है ही है। आप ध्यान में रखें, कुछ व्रत अनादि होते हैं, कुछ सादी। भले ही ये चक्रवर्ती भरत के द्वारा किए गए अनुष्ठान और दिग्विजय के लिए प्रस्थान आदि के निमित्त के लेकर नवरात्रि व्रत है, और नव देवता व्रत के बारे में हम नहीं सोच सकते कि यह सादी है कि अनादि है। और शारदा पक्ष का व्रत भी शादी है। ऐसे इस प्रकार से बहुत से व्रत अनादि हैं, शादी हैं। एक बात मैं बहुत बार कहती हूँ, ध्यान में रखें, ये तिथियाँ और महीने ये तो अनादि हैं, क्योंकि इन्हीं महीनों के और तिथियों के अनुसार ही स्वर्ग में देवगण भी भगवंतों की आराधना करते हैं। जैसे कि नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जाकर के और वहाँ अखंड 24 घंटे पूजा करते हैं, 8 दिन तक लगातार।
ऐसे ही 16 कारण पर्व में, दशलक्षण पर्व में, रत्नत्रय पर्व में भी सुमेरु पर्वत आदि पर जाकर पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि देवगण व्रत नहीं करते हैं, पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं। व्रत करने की परंपरा, व्रत करने का सौभाग्य, व्रत करने का पुण्य मनुष्यों के लिए ही है व्रत मुख्य रूप से, और कहीं कहीं तिरंचों ने भी व्रत किए हैं आदि। तो ध्यान में रखें ये है मुख्य मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि संयम और व्रत ये मनुष्य ही कर सकते हैं, न तो नारकी कर सकते, न देव कर सकते और न तिरंच आदि। इसलिए हमें और आपको ये जो सौभाग्य मिला है, पुण्य का योग मिला है, तो कुछ न कुछ व्रत अवश्य करना ही चाहिए। और व्रत नहीं कर सके तो उनकी भावना भाएं, पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, और कम से कम रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग अवश्य रखें पर्व के दिनों में। ये भी एक पर्व है, महान पर्व। ये शारदा पक्ष का पर्व महान पर्व है, बराबर 16 दिन चलेगा आज से लेकर के, और कार्तिक कृष्णा एकम तक 16 दिन तक ये शारदा पक्ष का व्रत चलेगा। सरस्वती की आराधना होगी, आप लोग भी करें, कराएं। और बात यही है कि हमारी और आपकी इस परंपरा में, जैन कुल में तीर्थंकर भगवंतों के जन्म और इस परंपरा में अनंतानंत तीर्थंकर भगवान होते रहे हैं, होते रहेंगे। अनंत अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी व्यतीत हो गई, 63 सलाह का पुरुष होते रहे हैं। उनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ने 63 सलाह का पुरुष माने हैं। इन 63 सलाह का पुरुषों में तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा तो शासन चलता है, जैन परंपरा चलती है। उन्हीं की दिव्य ध्वनि से 718 भाषाओं में अथवा सर्व भाषा में दिव्य ध्वनि के खिलने से, जबकि वर्णन आया है कि पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और अर्धरात्रि चारों समय भगवान की दिव्य ध्वनि 6-6 घड़ी खिलती है, यानी 2.25 घंटे लगभग। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त जो ये तप आदि की परंपरा है, श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है, मम मंगलम अर्हंताय भगवंताय तव ये तव 12 भी हो तवस्सीय। 12 प्रकार के तप और तपस्वी मेरा मंगल करें। तो भव्यात्माओं, आज हम देखते हैं हमारे दिगंबर जैन परंपरा में तो व्रतों की परंपरा है ही है, श्वेतांबर परंपरा में अथवा वैदिक ग्रंथों में अथवा हर संप्रदाय में किसी न किसी रूप में व्रतों की परंपरा है। बस इतना ही अंतर पड़ता है कि जैन परंपरा में व्रत भले ही 24 घंटे के हों, लेकिन भोजन अगर किया जाता है, एक आसन एक बार शुद्ध भोजन, कम से कम एक बार शुद्ध भोजन शाम को जल लिए तो व्रत नहीं रहता है। तो उन व्रतों में रात्रि में तो चतुर्विध आहार का त्याग रहता ही है। ये नहीं है कि एक बार भोजन है तो रात्रि में कर लेंगे, लेकिन अन्य परंपराओं में रात्रि में व्रत खोलने की परंपरा है। दिन भर उपवास करो, रात में व्रत को खोलो। खैर, तो वैदिक परंपरा जैन परंपरा में यही अंतर है मुख्य रूप से। रात्रि भोजन त्याग ये सबसे बड़ा महान व्रत है, हमेशा ध्यान में रखें। तो बात यही है कि हम और आप अनुभव कर रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव का शासन और भगवान ऋषभदेव से आई दिव्य ध्वनि चतुर्थ काल, तो क्या तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है, ध्यान रखें आप। और तृतीय काल के अंत में ही 84 लाख वर्ष पूर्व की भगवान की आयु थी, और उस मोक्ष जाने के बाद 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी रहने पर भगवान तृतीय काल के अंत में निर्वाण को प्राप्त किए हैं। इसलिए युग की आदि से ही, ये तृतीय काल के अंत से ही जैन शासन की परंपरा यहाँ चली आ रही है, और इस पंचम काल में तो अविच्छिन्न रहेगी। ऐसा तिलोपणति ग्रंथ में कहा है कि विच्छिन्न नहीं होगी। मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओं का चतुर्विध का संघ था, है और रहेगा ही रहेगा पंचम काल के अंत तक। अभी 18,500 वर्ष लगभग व्यतीत होंगे। तो तब तक कि हमें और आपको अपनी अगली पीढ़ी में अच्छी तरह संस्कार डालते हुए उन्हें संस्कारित करना है। और इस शारदा पक्ष में खास करके बालकों से और
बालिकाओं से सरस्वती की आराधना आप जरूर कराएं। सरस्वती की आराधना कराने से वो कुशाग्र बुद्धि होंगे और हर एक विद्याओं में, कलाओं में निष्णात होंगे और सरस्वती की कृपा उन पर होने से और लक्ष्मी की आराधना भी कराने से आप धन धान्य का भंडार भी भरेंगे। मुख्य रूप से विचार करके देखा जाए तो जैन परंपरा में लक्ष्मी और सरस्वती वही हैं कि जिनके मस्तक पर अरहंत की प्रतिमा विराजमान है, आप यहाँ देख रहे हैं। और आज आप ही आचार्य वीर शाह जी महाराज की पूजन करेंगे और मध्याह्न में श्रद्धांजलि सभा होगी और सायंकाल में भी आप आचार्य श्री का गुणगान करेंगे विद्वानों के द्वारा भी। तो आप 3 बजे से सभा होगी, ऐसा भी है। अभी पूजन शुरू कर दें आप। जय बोले आचार्य वीर सागर महाराज की जय। महावीर पथ के अनुयायी वीर सिंधु आचार्य प्रवर, शांति सिंधु के प्रथम शिष्य आरिका ज्ञानमति के गुरुवर। उन गुरु शिष्य की गरिमा से लगता है यह अनुमान सच, तुम थे असली रत्न पार की दृष्टि तुम्हारी सदा सजग। उन आचार्य वीर सागर की पूजा आज रचाऊं, आवान नई स्थापन करके अपने निकट बुलाऊं। हे गुरु बम हृदय विराजो अभिलाषा यह मेरी, पुष्पों की अंजलि भर करके करूं थापना तेरी। गुरु पूजा बसे कली गुरुपद देन समर्थ, बौद्ध दिनों का समय यही शेष सभी कुछ व्यर्थ। स्थापना करिए। शिष्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर महास्वामी मम हृदय अवतर अवतर संबोष्टे आवाहनम। जय ओम ह्रीं श्री आचार्य परमेष्टि शांति सागर परंपरा प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर महास्वामी मम हृदय तिष्ठ तिष्ठाड़ाय स्थापनम। जय ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि षट्त्रिंशत् गुणमंडताय ज्ञान ध्यान चारित्र मूर्ति श्री वीरसागर महास्वामी अत्र मम सन्निधौ भव भव विसर्ज सन्निधि करणाम। जय हो। जग के शीतल स्वादिष्ट पेय से प्यास नहीं बुझ पाई, अतएव वीतरागी गुरु के चरणों की स्मृति आई। जलधारा करने से शायद इच्छाओं की उपशांति हो, उन तृषा परिशह जय गुरु की पूजा से सुख प्राप्ति हो। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि ज्ञान ध्यान चारित्र मूर्ति श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। चंदन गुलाब जल इत्रादिक से काय उष्णता शांत हुई, पर कर्मों की जलती ज्वाला से आत्मा नहीं उपशांत हुई। चंदन गुरुपद में लेपन से भवताप की उपशांति होगी, उन उष्ण परिशह विजय की पूजन से सुख प्राप्ति होगी। ओम ह्रीं आचार्य भगवंत श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय संसारताप विनाशनाय श्रीगंधम निर्पामति। चारों गतियों में शत विक्षत कायों में भी मैं पड़ा रहा, अक्षय आत्म नहीं पहचाना भव चतुष्पथों पर खड़ा रहा। अब अक्षत पुंज सुगुरु चरणों में अर्पण करने आया हूँ, अक्षय सुख पाने हेतु दिगंबर मुनि को नमने आया हूँ। ओम ह्रीं सम्यक्त संयम युक्त आचार्य भगवंत श्री प्रथमाचार्य वीर शांति सागर शिष्य वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निर्पामति। मकर ध्वज ने सारे जग को निज के अधीन बनाया है, पर बाल ब्रह्मचारी के सम्मुख वन कभी टिक पाया है। अब पुष्प चढ़ाऊं गुरु चरणों में काम व्यथा नश जाएगी, उन नग्न परिशह विजय गुरु की पूजा शांति दिलाए। ओम ह्रीं बाल ब्रह्मचारी धर्म ध्यान युक्त आचार्य भगवंत श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय काम बाण विध्वंसनाशनाय पुष्पाणि निर्पामति। रसना इंद्रिय की लोलुपता कितने ही पाप कराती है, भोजन करने के बाद विवलम पटता नहीं मिट पाती है। अब इस नैवेद्य थाल से गुरु पूजन कर क्षुधा शांत होगी, उन क्षुधा परिशह विजय मुनि बंधन से परम शांति। ओम ह्रीं मारिका गणी ज्ञानमती दीक्षा प्रदाता मम
मम परंपरायां प्रथमाचार्य श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय शुदारोग विनाशनाय गुलाब जामुन सहित नैवेद्यम निर्पामते। सब तरह तरह के फानुसों से महल सजाए जाते हैं, चंचल विद्युत के नौ प्रकाश आत्म के दीप बुझाते हैं। अब कृत के लघु दीपक से भी गुरु आरती मोहन शाएगी, उन प्रज्ञा परिश विजय गुरु की पूजन शांति दिलाएगी। ओम ह्रीम आचार्य भगवंत जाओ माता जी के ओम ह्रीम श्री आचार्य भगवंत श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय मोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशकाय दीपम निर्पामते। ईश्वर ने सृष्टि का करता यह जनागम बतलाते हैं, सब जीवों के ही कर्म स्वयं उनको सुख दुख दिलवाते हैं। उन कर्मों के नाशन हेतु गुरुवर ने मुनि पथ अपनाया, मैं भी अब धूप जला कर चाहूं निज गुरु की शाश्वत छाया। ओम ह्रीम आचार्य भगवंत श्री वीरसागर स्वामी चरणारविंदाय द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म नाशनाय धूपम निर्पामते। फल की इच्छा से ही सुवम चक्री की बुद्धि भ्रष्ट हुई, नश्वर फल खाने में ही उसकी जीवन लीला नष्ट हुई। मैं अविनश्वर फल हेतु अब फल का यह थाल सजा लाया, गुरु चरणों में फल थाल चढ़ाकर तजूं जगत ममता माया। ओम ह्रीम आचार्य भगवंत श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय अभिष्ट फल मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वामते। यह अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ्य पद वरते हैं। ओम ह्रीम आचार्य भगवंत श्री निश्चय ने व्यवहार ने सहिताय आचार्य परमेष्ठि श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय अर्घ्यम निर्पामते। रत्न त्रयधारक मुनि के पद में त्रय बार, त्रयधारा जल से करूं मिले रत्न त्रय सार। ओम ह्रीम शांति शांति धारा परिपुष्पांजलि शांति धारा। गुरुवर के उद्यान से ज्ञान पुष्प को लाए, पुष्पांजलि पद में करूं ज्ञान मुझे मिल जाए। ओम दिव्य पुष्पांजलिम छिपामी। हे मुनिवर जयमाला का थाल हाथ में ले लीजिए और भक्ति भाव से आचार्य श्री की जयमाला करेंगे। हे मुनिवर तुम कुछ बोले बिन भी मोक्ष मार्ग दर्शाते हो, बिन वस्त्राभूषण के भी तुम सुंदर स्वरूप दर्शाते हो। तुम ब्रह्मचर्य की महिमा का पावन दर्शन करवाते हो, शिशु सम अविकारी नग्न रूप धर सबके मित्र कहाते हो। महाराष्ट्र प्रांत में ईर ग्राम माँ भाग्यवती जी कहलाई, एक दिन सुंदर सपना देखा तब उनकी बगिया लहराई। थे पिता राम सुख हुए सुखी आषाढ़ शुक्ल पूनम तिथि में, वह तिथि गुरु पूर्णिमा बनी सन 1876 में। बचपन में हीरा लाल नाम पाया, हीरा सम चमक उठे कचनेर में विद्या अध्ययन करा, पहले ही गुरु बन दमक उठे। चारित्र चक्रवर्ती गुरु को परखा फिर गुरु बनाया था, उनकी ही प्रथम शिष्यता का सौभाग्य तुम्ही ने पाया था। गुरु ने समाधि से पूर्व तुम्हें निज पट्टाचार्य बनाया था, सन 1955 जयपुर में प्रथम पट्ट अपनाया था। जैसे तब गुरु ने मुनि पथ को 20वीं सदी में दर्शाया, वैसे ही ज्ञानमती शिष्या ने ब्राह्मी का पथ दिखलाया। मुनि समंत भद्राचार्य सदृश तुम हुए परीक्षा में प्रधान,
गुरु मर्यादा की रक्षा कर, शिष्यों का रखा सदा ध्यान। तुमने एक बार कर्म प्रकृति चिंतन में निज को रमा दिया, फोड़ा अदिठ का वैद्य राज ऑपरेशन करके चला गया। सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूरत थे, मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। गुरुदेव मुझे भी शक्ति दो, तन से ममता को छोड़ सकूं, संकट चाहे जितने आवे सबसे मैं नाता तोड़ सकूं। सन 57 में आश्विन कृष्ण अमावस को तुम चले गए, अपने शिष्यों को छोड़ समाधि लिया स्वर्ग में चले गए। अब नहीं तुम्हारी काया है, लेकिन यश काया जीवित है, हम सभी तुम्हारी वंशावली के पत्र पुष्प में कीरत हैं। हे शांति सिंधु के प्रथम शिष्य, तुमको युग का 100 बार नमन, तुम पहले पटाचार्य, तुम्हारे चरणों में चौसंग नमन। गुणमाल आपकी पढ़ करके मेरा मन आज हुआ पावन, चंदनामती तुम चरणों में धरती अंबर भी करे नमन। ओम ह्रीं चारित्र भगवती आचार्य शांति सागर परंपरायाम प्रथम पट्टाचार्य प्रथम शिष्य आरिका गरणी ज्ञानमती दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत श्री वीरसागर महास्वामी ने चरणारविंदाय समाधि दिवसे जयमाला जलफलादि महादिव्य पुण्य अर्घ्यम निरपाम ते शांति धारा परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। गुरुवीर सागर के चरण में जो सतत वंदन करे, निज आत्मनिधि को प्राप्त कर वे भी रत्नत्रय निधि वरे। निज आत्म रस के स्वाद में हो मग्न यदि समता धरे, तब चंदनामति उभय लोको में वही सब सुख भरे। त्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। जय बोलो प्रथम पट्टाचार्य आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री वीरसागराय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, श्वेतांबर परंपरा में एक बात को बोलते हैं, देव गुरु प्रसादात। भगवान की भक्ति से और गुरु की आशीर्वाद से सब हमारा अच्छा होता है। ये उनके यहाँ विशेषकर ये कथन का प्रचलन है। तो ये सत्य है। परमात्मा की के प्रति श्रद्धा और गुरुओं के प्रति भक्ति की शक्ति जिसके पास है, दुनिया में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। महान आत्माओं, व्यवहार, क्रिया और वचनावली, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे व्यक्ति के दिल के भावों को और दिमाग में चलने वाले योजनाओं को समझा, अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन यह अनुभव कितना सत्य होता है यह कहा नहीं जा सकता है। महान आत्माओं, दुनिया में धन का तो महत्व है, लेकिन याद रखना धर्म महान है। धन का प्रभाव तो होता है, लेकिन धर्मात्मा का स्वभाव से व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है। व्यक्ति, धन एक ऐसी चीज है, धन व्यक्ति के पास हो और धन के साथ यदि पद और हो जाए और पद के साथ यदि पुण्य और हो जाए
तो वह व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन उसका यूज, कहते हैं ना आज के कॉलेज के बच्चे मोबाइल का क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। यदि इन तीनों चीजों का व्यक्ति अपने धन का, अपने पद का और अपने पुण्य का यदि सदुपयोग करने लगे तो वह जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ बन सकता है। अपने जीवन को महान बनाने के लिए, अपनी जब तक व्यक्ति की शांति प्राप्त करने के लिए, कर्म की निर्जरा के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सकारात्मक सोचना ही पड़ेगा। यदि व्यक्ति सकारात्मक नहीं सोचेगा तो रात्रि में चल नहीं सकता है। अब सोचने वाला सोचेगा अब रात हो गई कहीं सांप नहीं आ जाए। और याद रखने आना, सांप के काटने से व्यक्ति बाद में मरता है, पहले सांप ने काट दिया इस भय से व्यक्ति को पहले मरण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में सम्यक दृष्टि हो या कोई भी आत्मा हो, उसे सकारात्मक सोचना ही चाहिए। जो करेगा सो भरेगा। इसलिए और अपनी वाणी में मधुरता तो होना चाहिए, लेकिन न्याय नीति और धर्म के अनुसार भी वाणी को बोलना यह नितांत आवश्यक है। ये 5 गुण जिसमें है वह व्यक्ति में जीवन में सक्सेस हो सकता है। पहला सकारात्मक सोच और अकेले में अपने व्यक्ति को भाव संभालना चाहिए, अपने परिणामों में स्थिर होना चाहिए। जीवन में कहते हैं ना एकांत भी बहुत आवश्यक है। एकांत का अर्थ क्या होता है? जैसे भगवान का ध्यान करना हो, तीर्थंकर लोग अंत में कहाँ गए? समूह शरण में रहे